करें सर? बिल्कुल करें। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वेभ्यो नमस्कारः। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी कैथल हरियाणा द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला कार्यक्रम में मैं डॉक्टर शर्मिला सभी विद्वज्जनों को प्रणामांजलि समर्पित करती हूँ। जैसा कि विदित है कि इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम का आज हमारा 8वां दिन है। आप सभी सुधीजनों के सहयोग से यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर है और जिस उद्देश्य से हम ये व्याख्यानमाला कार्यक्रम चला रहे हैं, उसका अभीष्ट फल भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम के अध्यक्ष और इसमें अध्यक्ष के रूप में विराजमान हमारे मार्गदर्शक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे सतत प्रेरणा स्रोत एवं कुशल प्रशासक एवं कार्यक्रम के निवेदक प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर सिंह जी का भी मैं इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य वक्ता वेदाचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी, जो आज वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान की आधुनिक समय में क्या उपयोगिता है, इस विषय से आज हमें अपने व्याख्यान से अपने विचारों से अवगत कराएंगे। आपका भी इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे विश्वविद्यालय के साहित्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगत नारायण कौशिक जी एवं व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी, कार्यक्रम में उपस्थित विद्वत वृंद, आचार्यगण एवं छात्र छात्राओं का मैं इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मंगलाचरण के लिए मैं हमारे वेदाचार्य डॉक्टर मदन मोहन तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंगलाचरण करें। डॉक्टर मदन मोहन तिवारी जी। सर्वेभ्यो नमस्कारः। वैदिकं मंगलाचरणं प्रस्तौमि। गन्धर्वस्तवा विषवा वसुः परिदधातु विषवस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधीरस्य क्रीडिताः इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विषवस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधीरस्य क्रीडिताः पितरा वरुणो तोत्तरतः परिधत्तान् ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधीरस्य क्रीडिताः। हरिः ओम। धन्यवाद मदन मोहन जी। कार्यक्रम के अग्रिम सोपान में मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूँ कि वह अपने आशीर्वचनों से हमें हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी। धन्यवाद डॉक्टर शर्मिला जी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम लगातार एक उपयोगिता के विषयों पर ये लेक्चर सीरीज प्रोग्राम व्याख्यानमाला हमने शुरू की
और इसको सफलतापूर्वक इसको कर रहे हैं। ज़्यादातर लेक्चर मुझे सुनने का मौका मिला। सभी लेक्चर थे बहुत हाई क्वालिटी के थे और ज्ञानवर्धक थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे पूरे विद्यार्थियों को और जो संस्कृत के ज्ञाता लोग हैं उनका भी ज्ञानवर्धन करने में ये सहायक हो रहे हैं। आज का जो अ, व्याख्यान है वेदों की उपयोगिता और इस विषय पर डॉक्टर अखिलेश जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, तो मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जहाँ तक विषय है मैं इसको सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा कि मैं बजाय कुछ बोलूँ इसके बारे में। बाकी वेदों की उपयोगिता सबको पता है। वेद ऐसे हैं जिससे हमें पूरा जो हमारा ज्ञान है, जीवन जीने की कला है और किस तरीके से हम अपना अ, गतिविधियों को और अपने दैनिक जीवन को प्रकृति के साथ और मन का विकास कर, बुद्धि का विकास कर, ये सारी सारी चीज़ें हमें वेदों से मिलती हैं। अथाह भंडार है ज्ञान का और इसको मुझे आज समझने का अवसर मिलेगा। बस यही मैं शुभकामनाएं ही आज प्रेषित कर रहा हूँ। मैं सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। धन्यवाद। जी शर्मिला जी, आवाज आ रही है? मैडम जी शायद आपका म्यूट रह गया है। जी जी, क्षम्यताम से। कार्यक्रम के अग्रिम सोपान में हमारे मुख्य वक्ता के अतिथिगण के परिचय के लिए एवं विषय प्रवर्तन के लिए मैं डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे मुख्य वक्ता का परिचय कराएं और हमें विषय से थोड़ा सा अवगत करवाएं। डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी। धन्यवाद। आज जो हमारे समक्ष इस व्याख्यान माला के इस क्रम में जो मुख्य वक्ता के रूप में हैं वे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के ही वेद विभाग के सहायकाचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी हैं। आप 2018 से 2021 के मध्य कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य वेद विभाग में देख चुके हैं। उससे पूर्व भी शास्त्रीय परंपरा से शास्त्र का अध्ययन किए हुए हैं, जो कि आपसे मध्य मध्य में होने वाले वार्ताओं में हमें देखने को मिलता है। और आज का जो विषय है अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण विषय है। और यद्यपि जब भारतीय संस्कृति की चर्चा की जाती है और यदि वेद का नाम न लिया जाए तो अपूर्णता क्या, आरंभ ही असंभव है, आरंभ ही नहीं हो सकता। ऐसा ही आज का विषय है, वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान की आधुनिक समय में उपयोगिता। हम इस व्याख्यान को सुनने के लिए काफी उत्सुक हैं, क्योंकि जो प्राचीनता में जो नवीनता का जो ज्ञान हो सके, जो दर्शन हो सके, इस तरह के विषय का चयन अखिलेश जी द्वारा किया गया है और उस विषय को हम सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। इसी के साथ मैं अपने परिचय को यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद विनय गोपाल त्रिपाठी जी। अब मैं साक्षात हमारे मुख्य वक्ता, हमारे अतिथिगण डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने व्याख्यान से, अपने वचनों से, अपने ज्ञान से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वशुः यत्तत्त्वं सर्वभूतानां विज्ञानेन परिष्कृतं तत्तत्त्वं च सदा रक्ष्यं
नालीकं नापभाषितं विज्ञानेन विना किंचित जीवितं न धरातले तस्माज्जयतु विज्ञानं सर्वदा शारदं महत्। परम सम्माननीय इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी एवं विश्वविद्यालय के कुशल प्रशासक कुलसचिव प्रोफेसर यशवीर सिंह जी, तत्तद विभागों में विद्यमान स्व विषयों में नदीसन आचार्यगण, आज के संचालिका एवं कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर शर्मिला जी एवं संयोजक डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी जी, ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित सभी चिरवंदनीय श्रोतागण, आप सभी का इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र एक तंत्रेण अभिनंदन, वंदन एवं प्रणाम करता हूँ। आज का मुख्य विषय है वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान की आधुनिक समय में उपयोगिता। यह विषय आज के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक है, अतएव इस विषय पर अपना वक्तव्य आप सभी सुधीजन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। वेदात धर्मो ही निर्बभौ, इसी के आधार पर विश्व की अन्य भाषा, अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रसारित किया। यह सर्वविदित है कि संपूर्ण प्राणी के ऐहिक आमुष्मिक कल्याण के साधन रूप धर्म का सांगोपांग विश्लेषण वेदों में ही उपलब्ध है। धर्म के साथ साथ अध्यात्म, मर्यादा, ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, शिल्प उद्योग आदि ऐसा कौन सा विषय है जिसका प्रतिपादन वेदों में न किया गया हो। यूँ कहें कि भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वं वेदात प्रसिद्ध्यति, इसमें कभी भी कोई विचिकित्सा नहीं है। यही कारण है कि मनीषियों ने वेद को कालातीत अक्षय ज्ञान का निधान कहा है। मानव जाति के प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम, राष्ट्र धर्म, सदाचार, कला, त्याग, सत्य आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन यदि कोई है तो वह वेद ही है। वेद में जो विषय प्रतिपादित है वे न केवल मानव मात्र का मार्गदर्शन करते हैं, अपितु मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रतिक्षण कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन पर्यंत संपूर्ण चर्चा और क्रियाकलाप वेदों का प्रतिपाद्य विषय है। ईश्वरोपासना, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, विद्या प्राप्ति, ब्रह्मचर्य पालन, विविध ज्ञान विज्ञान, विश्व बंधुत्व की भावना इत्यादि विषय वेदों में समाहित है। कर्मफल की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म का प्रतिपादन, आत्मोन्नति के लिए संस्कारों का निरूपण, समुचित जीवन यापन के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था तथा जीवन की पवित्रता के निमित्त भक्ष्य का निर्णय करना वेदों की मुख्य विशेषता है। अतएव इन अंशों को ध्यानाकृष्ट करते हुए वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान की आधुनिक समय में उपयोगिता विषय का चयन किया गया। विषयोपस्थापन के क्रम में वेद क्या है, वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान क्या है एवं आधुनिक समय में उसकी क्या उपयोगिता है, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श एवं चर्चा करेंगे।
सर्वप्रथम वेद शब्द पर विचार करते हैं। वेद शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में पूर्व के वक्ता ने इस पर प्रकाश डाल चुके हैं, अतः पृष्ठपेषण करना उचित नहीं है। वस्तुतः वेद के बिना ना तो ईश्वर की अस्तित्व है ना ही मनुष्य का। अतएव सायन ने इसका लक्षण करते हुए कहा है कि इष्ट प्राप्ति ही अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सवेदः। अतः सायन ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा कि प्रत्यक्षेणाणुमित्यावा यस्तु पायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से जिस अलौकिक उपाय का बोध नहीं होता वह वेद के द्वारा जाना जाता है, यही वेद का वेदत्व है। छांदोग्य ब्राह्मण में विद्या शब्द का प्रयोग वेद के अर्थ में ही हुआ है। यथा प्रजापतिर लोकान अभ्यपतत अग्नेर ऋचोर जजूंखी सामान्यादित्यात् स एताम त्रयीम विद्याम अभ्यपतत। वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान की जब बात करते हैं तो महाभारत की वह पंक्ति स्मरण करना नितांत ही आवश्यक होता है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित। अर्थात जो वेद में विद्यमान है वही अन्यत्र है और जो वेद में नहीं है वह कहीं नहीं है। अतएव मनु ने कहा है कि यकश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो विहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ही सः। वैदिक ज्ञान का उचित मूल्यांकन संहितागत मंत्रों के आधार पर किया जा सकता है। वैदिक चिंतन की पराकाष्ठा संसार की अद्भुतता को पहचानते हुए उसके कारण तथा मूल आधार को समझने में निहित है। न वेद शास्त्रात् अन्यत्तु किंचित शास्त्रम ही विद्यते निःसृतम सर्वशास्त्रम तु वेद शास्त्रात् सनातनम। यदि वेदों में ज्ञानपरक बात करें तो वेदों में सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के सूत्र सर्वत्र देखे जाते हैं। मानव मात्र के कर्तव्यों का निर्देश है। चारों वर्णों के कर्तव्य के विषय में वेद का उद्घोष है कि ब्राह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यः वैश्यम तपसे सूर्यम। एवमेव चारों वर्णों के सर्वांगीण विकास के संबंध में वेद कहता है आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः सूर इख व्योतिव्याधि महारथो जायताम दोग्धिर्धेनुर्बोधा नड्वानाशुः सप्तिः पुरंधिर्जोखा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामेनः पर्जन्यो बरेखतु फलवत्यो न ओखधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। अर्थात चारों वर्णों की अभ्युदय सभ्य युवक यथा समय वर्षा औषधि फलयुक्त और योगक्षेम की प्रार्थना की गई है। विश्व प्रेम के संबंध में वेद कहता है कि मित्रस्य मा चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्याहं चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुखा समीक्षामहे। अर्थात मुझे सब मित्र की दृष्टि से देखे, मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं, सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखे, सब निर्भर हो, सारी प्रजा सुखी हो और पशु निर्भय हो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। वेद हमें चरैवैति की शिक्षा देता है। चलते रहो चरैवैति चरैवैति, चलते रहो सदा कर्म करते रहो, सदा उद्योग करते रहो, निरंतर कर्मठ बनते रहो। कर्मनिष्ठ जीवन ही जीवन है। परमात्मा भी कर्मठ का सहायक होते हैं। नाना श्रांताय श्रीरस्ति अतः परिश्रम के बिना
श्री नहीं मिलती, कर्मठ व्यक्ति का ही भाग्योदय होता है। इसके लिए सूर्य को उदाहरण के रूप में देते हैं कि सूर्य निरंतर चलता रहता है, अतएव उसकी तेज कांति अक्षय है। चरण वै मधु विंदंती चरण स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण कलिशयानो भवति संजिहा नस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद के 34वें अध्याय में 6 मंत्र सिर संकल्प से संबंधित है, जिसमें मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मन जागते और सोते समय दूर तक जाता है, सुदूर तक जाता है, अति तीव्रगामी सर्वोत्तम ज्योति है। इसके द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। मन के 3 विशिष्ट गुणों का विवेचन किया गया है। चित्त का स्मरण शक्ति, प्रज्ञा, धृति धारण शक्ति से युक्त यह मन शुभ विचारों से युक्त हो। जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। न केवल इतना अपितु संपूर्ण ईशावास्योपनिषद ज्ञान से ओतप्रोत है। यथा ईश्वर सर्वव्यापक है, कभी भी व्यक्ति को धन का लोभ नहीं करना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य शुद्धनम। 100 वर्ष तक निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविखे क्षतम समाह। परमात्मा दूर समीप बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतस्य सर्वस्य बाह्यतः। सब जीवों को आत्मवत देखे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाद्भूत बीजानतः तत्र को मोहः को शोकः एकत्वमनुपश्यतः। उपनिषदकारों ने इस ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया है, परा और अपरा नाम से। जैसा कि मुंडकोपनिषद में आया है, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्माह यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा चेति। तत्र का नाम अपरा? ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषम इति। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। मान्यगण, वेद के उत्कृष्टतम तत्वों का प्रतिपादन मंत्र ब्राह्मण उपनिषद आदि ग्रंथों में देखा जाता है। उपनिषद और मंत्र के तौर पर ईशावास्योपनिषद ही प्रसिद्ध है, जहां मृत्यु से तरण के संदर्भ में अविद्या का स्थान अन्यतम है। अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा जब मृत्यु के पार कर ही जाता है व्यक्ति, तो उस विद्या उस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? यह ज्ञान की आवश्यकता क्या है? यह प्रश्न उपनिषद काल में भी था, वैदिक वाङ्मय में भी था। तो उसका उत्तर संक्षेप में देते हैं कि विद्या मृतमश्नुते। इस अमृत प्राप्ति हेतु निर्धारित विषय के ऊपर वह अमृत प्राप्त किन किन विद्याओं के द्वारा होगा, इस संदर्भ में जो वैज्ञानिक विश्लेषण है वह मैं इस क्रम से कहना चाहता हूँ। आधुनिक दृष्टि से वेदों में सन्निहित विज्ञान परक बातें। मान्यगण, सर्वप्रथम विज्ञान शब्द से तात्पर्य क्या है उसके संबंध में चर्चा करते हैं। विज्ञान विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्टम ज्ञानम वर्तते यस्मिन् तद विज्ञानम वा विशिष्टम ज्ञानम ज्ञायते येन तदपि विज्ञानम। अथवा यद् ज्ञात्वा नैव भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते तद विज्ञानम वा येन ज्ञानेन अमतम अपि मतम भवति अविज्ञातम अपि ज्ञातम भवति तद विज्ञानम। विज्ञान शब्द से मेरा यही अर्थ अभिप्रेत है। अतः इस संदर्भ में जो वैज्ञानिक विश्लेषण है वह मैं इस क्रम से कहना चाहता हूँ कि वेदों में विज्ञान परक जो तत्व है, यथा वेदों में कृषि विज्ञान, वृष्टि विज्ञान, मेघ अर्थात बादल निर्माण विधि, अन्न के गुण, वंश
वृक्ष अर्थात बांस वृक्ष के संबंध में यज्ञ कर्म की उपयोगिता, दिक् साधन, वैदिक संख्या पद्धति, परमाणु के संबंध में एम दिवस का अर्थात दिन का ज्ञान के लिए एम पीएम का ज्ञान, आर्थिक स्थिति, सूर्य न अस्त होता है न उदय होता है, आध्यात्मिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, शस्त्रास्त्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शिल्प विज्ञान, जंतु विज्ञान, संवत्सर विद्या और सृष्टि रचना, विश्व रचना का वैदिक ज्ञान, वैदिक विज्ञान, गति स्थितिमय विश्व, जीव की रचना, पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, सौर ऊर्जा, सूर्य में आकर्षण शक्ति इत्यादि विषयों का विवेचन इस क्रम से विवेचनीय होगा। प्रथम कृषि विज्ञान के ऊपर प्रकाश डालता हूं। मान्यगण, विज्ञान का सर्वत्र विकास होने के बाद भी विज्ञान निर्मित पदार्थ को व्यक्ति कभी भी भक्षण नहीं करता है, अपितु अन्न की ही कामना करता है। इसलिए कहा गया है कि प्राणिनाम प्राणदा कृषि ही, कृषि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में मानव की सबसे बड़ी खोज है। यह आत्मनिर्भर भारतीय समाज की, मानवीय समाज की सूचक है। इनसे मानव को सभ्यता का पहला और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया गया है। इस कार्य को न तो अकारण कहा गया है, न ही अनायास, बल्कि नितांत करणीय है, श्रम साध्य बताया गया है। इसे सभी वर्णों के लिए आवश्यक और अनुकरणीय स्वीकारा गया है। इस कार्य से व्यक्ति व्यर्थ के प्रपंच से दूर होकर अपने पांवों पर खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है। विश्व के संदर्भ में यदि कृषि का आरंभ 9000 ईसा पूर्व ही हो गया था, किंतु मानव समुदाय में पशुपालन की प्रक्रिया 6000 और 6000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच ही आरंभ हो पाई थी। वैदिक काल से ही ऋषि कृषि की सफलता की कामना की और एतद विषयक सूक्तों का भी रचना किया। ऋषियों ने चाहा कि हल से जोती गई भूमि को इंद्रदेव उत्तम वर्षा से सींचें और सूर्य अपनी रश्मियों से उसकी रक्षा करें। सीरा युंजंति कवयो युगावितन्वे पृथक धीरा देवे सुषुम्नयो। इस वैदिक उक्ति का भाव यह है कि आस्थावान बुद्धिमान लोग विशेष सुखों को प्राप्ति करने के लिए भूमि को हल से जोतते हैं और कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य न हो तो बैलों के कंधों पर रखे जाने वाले जुओं को प्रायः उतार कर रखते हैं। युनक्त सीरा वियुगा तनोत्कृते योनो बपतेह बीजम विराजः सृष्टि सबरा असंत्रो मेदीय इत शून्यः पक्वमायवन। इसी उक्ति में यह निर्देश है कि जुओं को फैलाकर हलों से जोतना चाहिए और फिर भूमि की जुताई करनी चाहिए। सम्यक रूप से तैयार हो जाने पर उस भूमि में बीजों को बोना चाहिए। इससे अन्न की उपज होगी, खूब धान्य उपजेगा और पक जाने के बाद हमें फल या अन्न मिलेगा। इंद्रः सीताम गृह्णातु तो पूखाभि रक्षतु तानः पयस्वती दुहामुत्तरा मुत्तरो शमाम। इस मंत्र में यह कामना की गई है कि हल से जोती हुई भूमि पर इंद्र वर्षा द्वारा उसी उचित सिंचाई करे और धान्य के पोषक सूर्य सुरक्षा करे। यह भूमि सालों साल उत्तम रस से युक्त धान्य उपजाकर हमें प्रदान करती है। सुनम सुफाला वितंतुम भूमिम सुनम कीनासा अनुयंतु वाहन सुनासीरा हविषा तोषमाना सुपिप्पला औषधि कर्तमस्मयी। किसानों के कर्तव्य
को लेकर इस उक्ति में कहा गया है कि वे हल्के सुंदर फाल से भूमि की खुदाई करे। किसान हमेशा बैलों के पीछे ही चले। हवन यज्ञादि से प्रसन्न हुए वायु और सूर्य इस कृषि कर्म से श्रेष्ठ फलाफली रसामयी औषधियां प्रदान करे। सीते वंदामहे त्वावची सुभगे भव यथा नः सुमना असौ यथा नः सुफला भुवः। यह सबके लिए ज्ञातव्य है कि भूमि भाग्य प्रदायक होती है, इसलिए हम सब इसका आदर करते हैं। यह भूमि हमें उत्तमोत्तम धान्य प्रदान करती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हल आधारित खेती का विकास अर्थव्यवस्था में सुधारक का एक कदम माना जा सकता है। इतिहासकारों ने इसका काल ईसा पूर्व 1000 से 600 निर्धारित किया है। कृषि और उस पर आधारित यज्ञों के लिए भूमि चयन का आधार जंगलों को सफाया करने के साथ हुआ होगा, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में आता है कि विदेह माधव सरस्वती नदी के प्रवाह प्रदेश से चलकर जंगलों को जलाते हुए तब तक बढ़ता गया जब तक कि उत्तरी बिहार में सदा नीरा या गंडक नदी तक नहीं पहुंच गया था। इसी प्रकार पूरे ही प्रदेश पर कृषि कर्म और यज्ञ सत्रों सहित ब्राह्मणावास की बुनियाद रखी गई। इस काल तक हलों का निर्माण गूलर की लकड़ी से होता था। यह 600 ईसा पूर्व का माना गया है। कृषि कार्य मुख्य स्रोत के रूप में उभर चुका था। शतपथ ब्राह्मण में एक पूरा अंश खेतों को जोतने के लिए विधि विधान पर लिखा गया है। वेदों में यत्र तत्र मंत्र प्रयोग से भी तंत्र के द्वारा प्रयोग से भी खेती की रक्षा करने का निर्देश किया गया है। आत्मनिर्भर की राह कृषि के प्रति चेतना ने मानव को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण शिक्षा सोपान की सृष्टि की। यह मानव का अपने समाज पर उपकार करने वाला एवं सर्वाधिक चमत्कृत करने वाला सोच भी है या आविष्कार भी है, क्योंकि ऋग्वेद का अक्षसूत्र यह स्पष्ट करता है कि मानव को ज्ञात हो गया था कि व्यर्थ के विवाद जुआ इत्यादि को छोड़कर कृषि करना ही उत्तम है। कृषि जीवन का सार है और यज्ञ जैसी संस्थाओं की अत्यधिक निर्भरता भी इसी पर संभव है। ऋषि ने उपदेश किया कि हे द्यूतकर अर्थात जुए में सर्वस्व खोने वाले व्यक्ति अपने पासों को छोड़कर खेतीबाड़ी की राह अंगीकार करें, क्योंकि यही श्रेष्ठ और कर्तव्यभूत है। अक्षयर्मा दिव्यः कृषिमित् कृषस्व, यह वैदिक निर्देश मानव मात्र के प्रति था। वैदिक ऋषियों ने निश्चित रूप से कृषि संस्कृति को प्रोत्साहित किया और व्यर्थ के कार्यकलापों की अपेक्षा आवश्यक जीवन योग्य नीति निर्देशन किया। मानव मात्र को समझा दिया कि अन्न से बड़ा कौन है, अन्न ही सर्वस्व है। तैत्तिरीय उपनिषदकार को यही कहना पड़ा कि अन्नम वै ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। इससे भी आगे बढ़कर अथर्ववेद के ऋषियों को कहना पड़ा था कि अन्न ही वह आधार है जिससे पृथ्वी के मर्त्य प्राणियों को जीवन की राह मिलती है, उन्हें जीवन मिलता है। जीवंति स्वधयान्नेन मर्त्याः। अथर्ववेद की अधिकांश सर्जनात्मक पृष्ठभूमि वर्तमान राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों की है, जहाँ की सरस्वती नदी प्रवाहमान थी। इसकी तटवर्ती भूमि पर्याप्त उपजाऊ थी और वह बीजों का क्षरण नहीं करती थी। वह उगाए गए एक बीज को शत रूप में लौटाने में समर्थ थी। इनके अतिरिक्त कृषि की परंपरा, समय के अनुसार कृषि कर्म के अधिकारी, भूमि भेद, भूमि के स्वामित्व, वन आदि भूमि पर कृषि, मिट्टी परीक्षण, भूमि कर्षण, क्षेत्र निर्माण, कृषि साधन, बीज वपन संरक्षण, सस्य कर्तन, बीज स्थापन, कृषि कर्म में बाधक तत्व, उर्वरक तत्व, अन्न आदि संवर्धन विधि, जल प्रयोग, जल के प्रभेद, यज्ञ के द्वारा जल उत्पत्ति इत्यादि ज्ञान विज्ञान कृषि से संबंधित है। अब
मेघ अर्थात बादल कैसे बनते हैं उस पर विचार करते हैं। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मेघों का निर्माण इस प्रकार होता है कि सूर्य अपने किरणों से समुद्र आदि के जल को भाप के रूप में ऊपर आकाश में ले जाते हैं। वहां वह भाप या गैस धूलि कणों के संपर्क से और शीतल वायु के कारण घनीभूत होती है। भाप को मेघ रूप में परिवर्तित होने में पर्याप्त समय ही लगता है। मेघ के भ्रूण को अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था में पहुंचने में प्रायः 195 दिन 6.5 मास लगते हैं। परिपक्व मेघ ही वर्षा रूप में पृथ्वी पर आते हैं। यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में कुछ महत्वपूर्ण मंत्र है जिनसे बादलों की रचना आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मंत्र का कथन है कि सूर्य की किरणें जल को भाप के रूप में आकर्षण से ऊपर ले जाती है और फिर उनको वृष्टि के रूप में नीचे लाती है, जिससे पृथ्वी गीली हो जाती है। एक अन्य मंत्र में भी जल के चक्र का वर्णन किया है कि यह एक जल का चक्र है जो सूर्य की किरणावली अग्नि से ऊपर जाता है और अंतरिक्ष को शक्ति एवं पोषण प्रदान करता है। यहाँ मेघ से वृष्टि के द्वारा पृथ्वी को शक्ति देना यजुर्वेद और अथर्ववेद में वर्णन है कि सूर्य के ताप से समुद्री जल भाप के रूप में, वायु के रूप में मरुत के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है और वह वहां मेघ के रूप में परिवर्तित होता है, उससे वृष्टि होती है। यजुर्वेद का कथन है कि जल के कण भाप के रूप में संगठित होते हैं और मरुत वायु के द्वारा आकाश में ऊपर जाते हैं। यजुर्वेद का यह भी कथन है कि पृथ्वी वशापृष्णी अपने प्रतिनिधि के रूप में भाप रूप में ऊपर जाती है और वहां से आकाश में जाता है और उससे वर्षा होती है। मरुताम पिसतीर यच्छ वशापृष्णीर भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमावह। सतपथ ब्राह्मण और उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में इस विषय पर और विस्तृत सामग्री प्राप्त होती है। सतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर कहा गया है कि अग्नि से धूम होता है, धूम से अघ्र अर्थात मेघ होता है और अभ्र से वृष्टि होती है और धूम में सोमीय तत्व होता है, अतः वह जलीय तत्वों को संगठित करके वृष्टि का कारण बनता है। अग्नेर वै धूमो जायते धूमात अभ्रात वृष्टि ही। धूम में सतपथ में ब्राह्मण में एक अन्यत्र कहा गया है एक स्थान पर कि वर्षा के लिए 4 सहायकों की आवश्यकता होती है, यथा पुरोवात पूर्वी हवा, अभ्र बादल, विद्युत स्नयित्न और सूर्य और वर्षा का संबंध में यजुर्वेद में एक स्थान पर आया है कि सूर्य की किरणें वर्षा का कारण है। सूर्य को 7 रंग की किरणें आकाश में से वृष्टि कराती है। सतपथ ब्राह्मण का भी कथन है कि अतएव सूर्य की किरणों को वृष्टि बनी अर्थात वृष्टि दाता कहा गया है। सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनये अवदिवत् तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः। समुद्र का महत्व भी वृष्टि में एक अत्यधिक महत्व स्थान रखता है। समुद्र को वह आधार है, वह समुद्र ही वह आधार है जो मेघों को जन्म देता है। मानसून और वर्षा मूल रूप से समुद्र के ही ऋणी है। समुद्र से जो भाप उठती है वही परिवर्तित होकर मेघ बनता है, उसी से वर्षा होती है। यजुर्वेद ने इस वाष्प बनने की प्रक्रिया को मधुमय लहर कहा है और वर्षा को अमृत की नाभि अर्थात जीवनी शक्ति का केंद्र कहा है। यजुर्वेद ने
ही अन्यत्र कहा है कि वर्षा का हृदय केंद्र हृदय मेघ समुद्र है, मेघ का आधार जीवन जल है। अथर्ववेद में भी यही बात कही गई है कि समुद्र ही वर्षा अर्थात नाभि केंद्र है। समुद्राद ऊर्मि मधुमान उदारत अमृतस्य नाभि समुद्रे ते हृदयम अप्सु वायुः समुद्रे अंतर्निहितासि नाभि। कारिणी इष्ट और वर्षा के संबंध में तैत्तिरीय संहिता में वर्षा के लिए किए जाने वाला यज्ञ को कारिणी इष्टि नाम दिया गया है। कारिणी शब्द करीर से बना है, इसका अर्थ है बांस। लोक भाषा में बांस कहते हैं और संस्कृत में इसे वंश वृक्ष भी कहते हैं। बांस की कोपल और करीर वृक्ष, करीर को करील भी कहते हैं। यह कांटेदार वृक्ष है, इसमें पत्ते बहुत कम होते हैं और मरुभूमि में अधिकांश होता है। इसमें वर्णन है कि इस वर्षा होने में, वृष्टि होने में भी इसका भी एक अत्यधिक महत्व दिया गया है। एवमेव वृष्टि के संदर्भ में मनु का मत है कि अग्नौ प्रास्ता हुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते आदित्याजायते वृष्टिर वृष्टेः अन्नम ततः प्रजाः। अग्नि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजाएं होती है। यदि यज्ञ आदि के द्वारा जो धूम ऊपर उठता है वह सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऊपर जाकर विद्युत कण के रूप में परिवर्तित होता है और घनीभूत होकर मेघ बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि विचार करें तो किसी भी द्रव्य का कण यदि थोड़ी सी तड़ित शक्ति या वहन करते हुए घूमे तो वह आयन होता है। किसी भी तरल या वायवीय पदार्थ के कण यदि इसी प्रकार के वाहन बन जाए तो उस तरल वायवीय पदार्थ को तड़ित शक्ति युक्त कहा गया है। यज्ञ में अग्नि शिखाओं में जलकर द्रव्य गैस बनकर ऊपर उठता है तो उसके सूक्ष्म कण तड़ित शक्ति हो जाते हैं। आकाश में यदि धूल के कण मिल जाते हैं तो ये उनसे मिल जाते हैं। हवन में हुत द्रव्य कुछ अंश में धुआं बनकर ऊपर उठता है। उस हुत द्रव्य से कुछ गैस बनकर अग्निशिखा से निकलते हैं। इनसे तीव्र ताप और रासायनिक संयोग विद्यमान है इनमें। इसका फल यह होता है कि हुत द्रव्य का गैस तड़ित शक्ति विशिष्ट अर्थात अग्निशिखा को छोड़कर बहुत दूर जाने पर भी एवं ठंडा हो जाने पर भी यह गैस कण अपनी तड़ित शक्ति को नहीं छोड़ता है। धूम कणों या धूलि कणों के साथ मिलकर ऊपर जाते हैं। ये सब ऊपर उठकर वायु के जलीय बाष्प को जमा कर मेघ बना देता है। धूलिकण आदि भी वायु को घनीभूत होने में सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज और रिचार्ड ने अपने परीक्षणों से यह सिद्ध किया है कि केवल धूलिकण ही नहीं अपितु आयन विद्युत कण भी जलीय बाष्प का घनीभूत केंद्र बनता है, अर्थात तदित शक्ति विशिष्ट गुणों को केंद्र बनाकर वाष्प जमकर मेघ बनाता है। मेघ बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी होती है, गैस के आयतन को कुछ बड़ा करने से जो आयतन को बड़ा करने उसे ठंडा होने दिया जाता है और एक भाव केंद्र जुटा देता है। धूलिकण का होना आवश्यक नहीं है। धूलिकणों के अभाव में भी मेघ होगा तो गैस का आयतन और बढ़ेगा। मेघ निर्माण के मेघों के गर्भाधान का समय दिन कब प्रारंभ होता है, इस विषय में प्राचीन आचार्यों में मतभेद देखा गया है। कुछ आचार्यों का मत था कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के बाद गर्भ के दिन होते हैं, तब से वर्षा का समय बताना चाहिए। दूसरा मत है आचार्य गर्ग का
अधिकांश आचार्य इस मत के समर्थक है। वराहमिहिर भी आचार्य गण के मत के समर्थक है और उनका मत उद्धृत करते हुए लिखा है कि मार्गशीर्ष अर्थात आग्रहायन शुक्ल प्रतिपदा से जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित हो गर्भाधारण का समय होता है। गर्ग के अतिरिक्त काश्यप का भी यही मत है कि मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 6.5 मास तक इन 5 गर्भ लक्षणों अर्थात पवन सलिल विद्युत गर्जित अभ्र का अध्ययन किया जाता है और तदनुसार अधिक या कम वर्षा की सूचना दी जाती है। वराहमिहिर ने का कथन है कि गर्भस्थापन के दिन से 7 कौटिल्य और वराहमिहिर ने वर्षा शीघ्र होने के कुछ लक्षण दिए हैं। इन अवस्थाओं में वर्षा शीघ्र होती है यथा बृहस्पति जब मेघ राशि में वृक्ष राशि पर संक्रमण करता है, मार्गशीर्ष पौष आदि 6 मासों में कोहरा बादल आदि दिखाई दे, सूर्य के चारों ओर परिवेश दिखाई दे, वर्षा ऋतु में प्रातः काल सूर्य की किरणों अति तीक्ष्ण हो, वर्षा ऋतु में हवा बिल्कुल रुकी हुई हो, अकारण चींटियां अपने अंडे दूसरी जगह ले जाया जाती हो, गाय आदि पशु बिना कारण उछलें, कान और पांव हिलावें, ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोण बिजली चमके, रात्रि में बादल गरजें, दिन में बिजली गिरे और पूर्व दिशा से ठंडी हवा चले। यदि बादल बहुत घने हों और बिजली चमक रही हो, बादल पहाड़ की सी आकृति हो, यदि काले काले बादल पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाए, यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय इंद्रधनुष दिखाई पड़े या सूर्य की ओर जा रहे हो तो समझना चाहिए कि वृष्टि निश्चित ही होगा। अब वंश वृक्ष के संबंध में विचार करते हैं। वंश वृक्ष के संबंध में ऋग्वेद में 2 स्थानों पर इनका उल्लेख आया है। इस वृक्ष की क्या उपयोगिता है एवं इनके पीछे क्या रहस्य है, इसके संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। संस्कृत कोशादि ग्रंथों में वायु के 49 भेद हैं। उन भेदों में एक प्राणवायु भी है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार पीपल, तुलसी व बांस के पौधों में प्राणवायु अत्यधिक होता है। उसमें भी वंश वृक्ष में प्राणवायु अत्यधिक पाई जाती है। वंश वृक्ष वर्षा में सहायक, कार्यरिष्ट याग में भी इनकी चर्चा उल्लिखित है एवं पर्यावरण प्रदूषण रोधक क्षमता अधिकाधिक पाया जाता है। यह सर्वविदित है कि भारतीय हिंदू परंपरा में मृत्यु के उपरांत सबको वंश वृक्ष पर ही स्मशान लेकर जाया जाता है। अब सबको वंश वृक्ष पर स्मशान ले जाने की क्या कारण है? क्योंकि वंश वृक्ष में अधिकाधिक प्राणवायु पाई जाती है और हम आशावादी भारतीयों को ये लगता है कि वंश वृक्ष पर स्मशान ले जाने से यह मृत व्यक्ति कहीं जिंदा न हो जाए, क्योंकि ऐसी कई घटना पूर्व में हमने सुना है। तो इसीलिए वंश वृक्ष पर सबको स्मशान ले जाया जाता है। वंश वृक्ष के कुछ औषधीय गुण भी है। यथा बांस खाने से अर्थात बांस के कोपर खाने से मधुमेह को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। बांस की कोपल का काढ़ा बनाकर पीने से सांस की समस्या दूर होती है। बांस के पत्तों से निकले द्रव से तैयार जूस में एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। बांस का फूट अर्थात पहली बार निकला तना से रक्तचाप व कोलेस्ट्रोल घटाने की दवा बनती है। इसीलिए शास्त्रों में कथन है कि बांस या बंबू वंश वृद्धि का कारक भी है। संस्कृत भाषा में इसे वंश, त्वक्सार, कर्मार, त्वचिसार, तृणध्वज, शतपर्व, यवफल, वेणु, मस्कर, केजन इत्यादि नामों से जाना जाता है। और वंश की लकड़ी में लेड के साथ अन्य कई प्रकार की धातु होते हैं।
ऐसी में अगर आप इसे जलाकर नष्ट करते हैं तो ये धातुएं अपनी ऑक्साइड बना लेती है, जिसके कारण न सिर्फ वातावरण दूषित होता है बल्कि यह आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि इसके अंश हवा में घुले होते हैं और जब आप सांस लेते हैं तो यह आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके कारण न्यूरो और लीवर संबंधी परेशानियां का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त कागज बनाने के लिए भी बांस उपयोगी साधन है, जिससे बहुत ही कम देखभाल के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में कागज बनाया जा सकता है। यज्ञ की वैज्ञानिकता का रहस्य। चतुर्विधम कर्म अर्थात अप्रशस्तम, प्रशस्तम, श्रेष्ठम, श्रेष्ठतमम, लोक विरुद्धम अप्रशस्तम, जैसे बधबंध चौर्यादि कर्म, लोके श्लाघनीयम अर्थात बंधु बंधन पोषणादिकम प्रशस्त कर्म, स्मृतियुक्तम वापि कूप तडागादिकम श्रेष्ठम और वेदोक्तम यज्ञ रूपम श्रेष्ठतमम इति अर्थात यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। देवता के उद्देश्य से अग्नि में हविष द्रव्य का जो त्याग किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। अतएव वेदों में यज्ञ की उपयोगिता पर बहुत प्रकाश डाला गया है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा, वायुमंडल की पवित्रता, विविध रोगों का नाश, शरीर और मानसिक उन्नति तथा रोग निवारण के कारण दीर्घायुष्य की प्राप्ति इत्यादि यज्ञ के द्वारा संभव होता है। भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को दूर किया जाता है। यज्ञ या अग्निहोत्र वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। प्रकृति में एक चक्र जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ वर्ष चक्र अपने मूल स्थान पर पहुंचता है। इसी के आधार पर ऋतु चक्र, अहोरात्र चक्र, सौर चक्र, चंद्र चक्र आदि परिवर्तित होते हैं। इस प्राकृतिक चक्र को ही पारिभाषिक शब्दावली में यज्ञ कहा गया है। यह प्राकृतिक यज्ञ विश्व में प्रतिक्षण चलता रहता है। अतएव ऋग्वेद और यजुर्वेद में इस प्राकृतिक यज्ञ का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वर्ष रूपी चक्र यज्ञ में वसंत ऋतु घी है, ग्रीष्म ऋतु समिधा है और शरद ऋतु हव्य है। वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु और शरद के बाद बसंत। इस प्रकार यह वर्ष चक्र पूरा होता है। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतनुवत बसंतो स्यासी दाज्यं ग्रीष्म इदम शरद्वभिः। इसी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए वेद में कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा द्युलोक प्रसन्न किया जाता है और द्युलोक वर्षा के द्वारा पृथ्वियों को तृप्त करता है। यजुर्वेद में उत्तम कृषि के लिए यज्ञ को आवश्यक बताया गया है। यज्ञ से बादल, बादल से वर्षा और वर्षा से उत्तम कृषि का वर्णन किया गया है। कृषिश्च में वृष्टिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। यजुर्वेद में यज्ञ का इतना अधिक महत्व वर्णन किया गया है कि यज्ञ से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यज्ञ से पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक के सभी दोष या प्रदूषण दूर होते हैं। यज्ञ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति का साधन है। यजुर्वेद के अध्याय 18 के 1 से 29 मंत्रों में यज्ञ से सभी प्रकार की कृषि, वर्षा, ऊर्जा, दीर्घायुष्व, वनस्पति, वृक्ष की समृद्धि, अनस्वृद्धि, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति, शारीरिक पुष्टि, निरोगता, प्रदूषण नाशन के द्वारा सुख शांति की प्राप्ति का उल्लेख हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ को पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण का सर्वोत्तम साधन बताया गया है। यज्ञ के विषय में कहा गया है कि यह सब अशुद्धियों, दोषों या प्रदूषण को दूर करके पवित्र बनाता है। अतः इसको यज्ञ कहा जाता है। एष हवै यज्ञो योयम पवते इदं सर्वं पुनाति तस्मात् एष एव यज्ञः। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का महत्व
बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यज्ञ को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। यज्ञ सारे जीवों का रक्षक है, इसलिए इसको भुज्यु कहा गया है। यज्ञ जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। ऋतु संहिताओं पर होने वाले संक्रामण रोगों को दूर करने के लिए भैखज्य यशों का विधान है। भैखज्य यज्ञ रोगों के साथ ही विविध प्रदूषण को दूर करता है। यज्ञो वै भुवनस्य राभिः, यज्ञ में प्रयुक्त द्रव्य, यज्ञ में समिधा, घृत सामग्री और स्थाली पाक का प्रयोग, इनके लिए कुछ विशेष नियम है, उनका पालन आवश्यक है। जितना बड़ा या छोटा यज्ञ करना होता है, उसी अनुपात में यज्ञ कुंड बड़ा या छोटा होता है। शुल्ब सूत्र ग्रंथों में यज्ञ कुंडों के बनाने की वैज्ञानिक विधि बतलाई गई है। ज्यामितीय की दृष्टि से शुल्ब सूत्रों का बहुत वैज्ञानिक महत्व है। इसी प्रकार समिधा के लिए यज्ञों में प्रयुक्त जो समिधा होता है, उस समिधा के लिए वृक्षों का चयन किया गया है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम निकलती हो और जो शीघ्र जल जाते हो, इनका कोयला बनता ही नहीं हो अपितु राख ही बनती हो, इनसे धुआं भी कम बनता हो, CO कम बनने से इनसे हानि की संभावना नहीं रहती। अतएव समिधा के लिए आम, गूलर, पीपल, समी, पलाश, बरबिल्व आदि का ही विधान है। ठोस लकड़ियों में जैसे शीशम इत्यादि का निषिद्ध किया गया है। सारांश रूप में इनकी उपयोगिता विषय में यह कहना बिल्कुल ही सत्य होगा कि यज्ञेन वृष्टिमाप्नोति एवं वृष्टिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम, अर्थात प्रत्येक यज्ञ का प्रमुख कार्य वृष्टि करना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने गीता में कहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। न केवल इतना अपितु यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि व्रीहयश्च में, जवाश्च में, माखाश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च में, खल्वाश्च में, प्रियंगवश्च में, णवश्च में, श्यामाकाश्च में, नीवाराश्च में, गोधूमाश्च में, मसूराश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। यह यज्ञ की उपयोगिता है, वैज्ञानिकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों का भी इसके संदर्भ में पक्ष है कि वैज्ञानिक परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि अग्निहोत्र से कुछ ऐसी गैसें निकलती है जो वातावरण को शुद्ध करती है और प्रदूषण को नष्ट करती है। ग्लोबल वार्मिंग आज न केवल भारत अपितु पूरे विश्व के लिए संकट की घड़ी बन गया है, जिसे रोकने के लिए प्रत्येक साल देश विदेशों में मंथन किया जाता है। जैसे चीका, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो वायरस है जिनका कुछ वर्ष पूर्व लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, जो अब वर्तमान में धूम बहनी व दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन सारी बीमारियों का मर्म हमारे ऋषियों के पास विद्यमान है, क्योंकि एक दिन यज्ञ करने से 100 यार्ड क्षेत्र में 1 माह तक प्रदूषण नहीं हो सकता है। विविध वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि अग्निहोत्र से कुछ ऐसी गैसें निकलती है जो वातावरण को शुद्ध करती है और प्रदूषण को दूर करती है। यही है यज्ञ की उपयोगिता और वैशिष्ट्य। वनस्पतियों का वैशिष्ट्य वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में वृक्ष वनस्पतियों का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि वृक्ष वनस्पतियों में सभी देवों की शक्तियां विद्यमान है। ये मनुष्य को जीवन शक्ति देती है और उनकी रक्षक है। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि औषधियां प्रदूषण को नष्ट करती है, इसलिए इसे इन्हें विषदूषणी कहा गया है। वीरुधौ वैश्वदेवी उग्राह पुरुष जीवनी उम्राया विषदूषणी औषधि। वृक्ष संसार की रक्षा करते हैं और उसे प्राणवायु ऑक्सीजन रूपी दूध पिलाते हैं, अतः उन्हें माता कहा गया है। वृक्ष मनुष्य को जीवित रखते हैं। ऋग्वेद में वृक्ष वनस्पतियों के लिए कहा गया है कि ये प्राणवायु ऑक्सीजन रूपी अमृत को देता है, ये बुद्धि को शक्ति प्रदान करते हैं, अतः इनकी सदा स्तुति की जानी चाहिए, अर्थात इनकी रक्षा की जानी चाहिए। नित्यस्त्रोत्रो वनस्पति धीमंतः सबुधनः। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा ने वन और वनस्पतियों में बहुमूल्य उपयोगी तत्व रखे हैं। वने नवायोन्यधामि चाक्रम। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण में वृक्ष वनस्पतियों को प्राण कहा गया है, क्योंकि ये मानव मात्र को प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करता है।
यजुर्वेद में तो वृक्ष काटते समय स्पष्ट कहा गया है कि खेत्वा छिन्नद्मि, अर्थात हे पलाश के शाखे, केवल वृष्टि के लिए तुम्हें मैं काटता हूँ, तुम्हारा छेदन करता हूँ। वृक्ष लगाने से क्या फायदा है? देखिए, बरगद प्राचीन समय में, प्राचीन परंपरा के अनुसार ऋषि मुनि शिष्यों को बरगद के पेड़ के नीचे विद्याध्ययन करवाते थे, जिसका लाभ यह होता था कि बरगद से मैग्नीशियम फास्फोरम गिरता है, जिससे स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। पीपल के नए पत्तों को हथेली पर पीसकर निचोड़कर उसका सेवन करने के उपरांत जीवन में कभी कफ की समस्या नहीं होती है। बेल खाने से पाचन तंत्र में समस्या नहीं होती है। अशोक वृक्ष लगाने से उससे अवसाद और तनाव दूर होता है। इसी प्रकार भक्ष निरूपण के संबंध में वेद कहता है, कलावन्न गतः प्राणा यथा अन्नम तथा वनः। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसी ही बुद्धि काम करती है, क्योंकि अन्न के सूक्ष्म भाग से ही मन आदि काम करता है। इस संदर्भ में छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आया है कि दधनः सौम्य मत्स्यमानस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीशति तत्सर्पिर्भवति एवमेव खलु सौम्यम अन्नस्य अस्मयमानस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीशति तन्मनो भवति। अर्थात दही के मंथन से जो उसका सूक्ष्म अंश निकलता है उससे उसी को हम घृत कहते हैं। इसी प्रकार खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वही मन होता है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म तद्वै प्राणाः अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते यकाश्च पृथिवीं श्रिता अथो अन्ने नैव जीवन्ति अन्नम हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वैषधम् उच्यते सर्वं वै ते अन्नम अवाप्नुवन्ति ये अन्नम ब्रह्मोपासते अन्नम हि भूतानां ज्येष्ठं भूतानां श्रेष्ठं तस्मात् सर्वौषधम् उच्यन्ते अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेव वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि। एवमेव तैत्तिरीय उपनिषद के सृष्टि वर्णन प्रक्रिया में अन्न के संदर्भ में आया है कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायोः अग्नेः अग्नेः रापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याम् ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः सदा एष पुरुषः अन्न रसमयः। संसार में जो भी प्राणधारी है जीव है वे सब अन्न पर ही निर्भर है। अतएव कृषि पराशर में पराशर जी कहते हैं कि अन्नम प्राणावनम चान्नम अन्नम सर्वार्थ साधनम देवासुर मनुष्याश्च सर्वे चान्नोपजीवनः। अन्न खाने से क्या लाभ और खाने के अनंतर इससे क्या क्या फायदा है, इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया चरक संहिता में स्पष्ट है कि रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदसोस्ति ततो मज्जाः मज्ज्ञः शुक्रस्य संभवः। हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न को चबाने के बाद जो रस होता है, लार होता है, उससे रस निर्माण होता है, उस रस से रक्त बनता है, उस रक्त से मांस बनता है और उस मांस से मेद उत्पन्न होते हैं और उस मेद से मज्जा बनती है और उस मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। यही है अन्न की वैज्ञानिकता। यजुर्वेद के एक मंत्र में 12 वस्तुतः वेद में शताधिक अन्नों की चर्चा की गई है, परंतु एक जगह यजुर्वेद में अन्न के 12 प्रकार की चर्चा जो ऊपर ही मैंने कह चुका हूँ, व्रीह यश्च में जवाश्च में। अब उस अन्न की क्या विशिष्टता है? देखिए, जौ इसके भक्षण, जिसे जौ लोक भाषा में जौ कहा जाता है, इसके भक्षण से शरीरस्थ अनेक व्याधियों का शमन होता है। जैसे वर्तमान समय में मधुमेह से प्राय लोग ग्रसित है। यदि हम यव का पिष्ट भक्षण करें तो निश्चित ही मधुमेह रहित हो जाएंगे। इसके गुण भेद भाव प्रकाश में इस प्रकार कहे गए हैं, कटुपाको अनभिष्यद स्वर्जो वलकरो गुरु बहुबातमलो वर्ण स्थैर्यकारी च पिच्छलः कंठद्वमागमश्लेषम पित्तभेदः प्रणाशनः पीन श्वासकाशोरुस तंभलोहित तद्गुणः। इसी प्रकार माख उरद की चर्चा
ये द्विदलीय फसल होता है जिसे हम दाल भी कहते हैं। पौष्टिक आहार के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। निघंटुकार ने इसके संबंध में कहा है, विपाके मधुरस युक्त स्निग्ध रुचिकर वातनाशक अत्यंत ब्रिंघ मलमूत्र का भेदक इसे कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसके संबंध में संतानोत्पत्ति विज्ञान प्रकरण में आया है कि जो व्यक्ति यह इच्छा करता है कि मुझे सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हो तो उसे माख भक्षण करना चाहिए। यथा यह इच्छेत पुत्रों में पंडितो विगीतः समितिंगतः शुश्रूषितां वाचं भासिता जायेत सर्वान् वेदान् अनुब्रूहीति सर्वमायुहि आदितिं औषधनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तं अस्नियात् ताम् ईश्वरो जनयित्वा औक्षेण वार्षभेन वा। इसी प्रकार तिल का, मुद्ग का, खल्लू का इत्यादि का उपयोगिता बताया गया है। अब आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ बात करते हैं। वस्तुतः समय अधिक नहीं है इसलिए संक्षेप में ही रखता हूं। आर्थिक स्थिति वैदिक काल में आर्थिक अर्थात जीविका का प्रमुख साधन कृषि, पशुपालन, व्यापार, मुद्रास्फीति, ऋणदान पर निर्भर था। मानव इसी पर आश्रित व निर्भर था। आज भी भारत में 75% लोग कृषि कर्म पर ही आश्रित है। व्यापार में कुशलता के लिए 2 गुणों की आवश्यकता होती है, चरित्र अर्थात चरित्र की शुद्धि एवं व्यापार कुशलता और श्रम दृढ़ और उत्साह। सिनमनो वस्तु चरितम उत्थितम च। यजुर्वेद में व्यापार के संबंध में संबंधित एक मंत्र आया है कि देहि में ददामि ते निते देहि निते दधे निहारम च हरामि में निहारम निहरानि में। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की क्या महत्ता थी इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। विश्व के सर्वाधिक जीडीपी वाले देशों अर्थात 15 या 16 देश का एक ओईसीडी ने जब सन 2000 में एंगलस मेडिसन नामक अर्थशास्त्री को यह कार्य दिया कि वह विश्व का आर्थिक इतिहास लिखे, तो जब 0 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का इतिहास लिखा, उस वैज्ञानिक अर्थवेत्ता ने उस पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियस पर्सपेक्टिव नामक 2000 वर्ष का पुस्तक लिखा। जब 0 से 1500 ईस्वी पूर्व तक 2/3 अर्थात 66% योगदान देने वाला देश कोई था तो वह भारत था। अब जरा चिंतन कीजिए कि उस समय भारत में आधुनिक वैज्ञानिक नहीं रहने के बाद भी अर्थ की कितनी सुदृढ़ व्यवस्था थी और वह सब प्राचीन अर्थात वैदिक कालीन कृषि के बल पर ही निर्भर था। न केवल इतना अपितु आज भी भारत की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में कृषि की अहम भूमिका है। अब समय के लिए हम जो एएम और पीएम आंग्ल भाषा का प्रयोग करते हैं उस पर तनिक विचार करते हैं। आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से प्रातः 6 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक पूर्वाह्न अर्थात आंग्ल भाषा में एएम का प्रयोग करते हैं और मध्याह्न 12 बजे से संध्या 6 बजे तक सूर्यास्त पर्यंत तक का समय अपराह्न नाम से जाना जाता है, जिसे आंग्ल भाषा में पीएम कहा जाता है। अब आइए एएम और पीएम कहने का प्रमुख कारण क्या है। इसका भी देन एएम और पीएम जो भी संस्कृत का ही देन है। देखिए एएम से तात्पर्य आरोहति मार्तंडः अर्थात प्रातः 6 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक सूर्य ऊपर की ओर आरोहति मतलब चढ़ता है, इसीलिए इसे एएम कहते हैं, आरोहति मार्तंडः। और पीएम से तात्पर्य है पतति मार्तंडः अर्थात 12 बजे के अनंतर संध्या 6 बजे या सूर्यास्त पर्यंत तक सूर्य नीचे की ओर पतति मतलब खसता है, गिरता है नीचे की ओर, इसीलिए इसे पीएम कहा जाता है। अब स्वाध्याय का वैशिष्ट्य देखिए। स्वाध्याय के संदर्भ में निरुक्तकार ने कहा है स्थानुरयम भारहारः किलाभूत योग्यधीतम वेदम न विजानाति योर्थम योर्थज्ञ शकलम भद्रमस्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा यद गृहीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्द्यते अनग्नौ इव शुष्कैन्धो न तज्ज्वलति करहिचित्
स्थानुतिष्ठते अर्थोत्तरणस्थो वा। अर्थात शास्त्र में कहा गया है कि जो वेद पढ़कर उसके अर्थ को नहीं जानता, यह बोझ का ढोने वाला बिल्कुल रुंड वृक्ष है, सूखा वृक्ष है, ठूठा वृक्ष है, वृक्ष के सदृश है, जो व्यर्थ ही फल पुष्पों को बोझ से तो लदा हुआ है पर उनके उपभोग से वंचित है। जो ही मनुष्य धर्म को जानता है, वेदार्थ संपन्न है, वही सारे कल्याण को प्राप्त करता है। इस संसार में यह शिष्टों से सम्मान पाता है और मरकर ज्ञान से धुल गया है। इस संदर्भ में एक और प्रसंग आता है कि वैदिक मंत्रों के सम्यक ज्ञान होना अतीव आवश्यक है। अर्थात मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाहु सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। अर्थात स्वर एवं वर्ण से भ्रष्ट मंत्र उपयुक्त अर्थ को नहीं व्यक्त कर पाते हैं। फलतः ऐसी वाणी वज्र होकर प्रयोक्ता का हनन कर सकती है। उदाहरण के लिए जब इंद्र शत्रुर वर्धस्व शब्द में स्वराघात होने से वृत्रासुर मारा गया था, ऐसी कहते हैं। यहाँ इंद्र शब्द को आद्युदात मानने पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, जिसका विग्रह इंद्रस्य शत्रु वर्धस्व ऐसा होगा। किंतु इंद्र ने शब्द को अंतोदात्त मानने पर बहुव्रीहि समास होगा, जिसका विग्रह इंद्रः शत्रुर्यस्य वृत्रस्य सह वर्धस्व ऐसा होगा। बहुव्रीहि समास करने पर शत्रु शब्द का इंद्र का विशेषण हो जाता है, जिससे विशेष से इंद्र वर्धस्व में वर्धन का छेदनार्थक हो जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि स्वरों के आधार पर वैदिक शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए स्वर ज्ञान परम आवश्यक है। स्वर ही वेद का प्राण है। प्राण के बिना जीवन स्थिर नहीं हो सकता है। अतएव ब्राह्मण ग्रंथों में स्वाध्याय की प्रशंसा की गई है कि यावंतम होय वै इमाम पृथिवीं वित्ते नरपूर्णाम ददत् लोकम जयति त्रिभित्तावंतम जयति भूयांसम च अक्षज्यम च एवं विद्वान अहरः स्वाध्यायोध्येतव्यः। वैदिक मंत्र के उच्चारण एवं हस्तस्वर में भी वैज्ञानिक कारण है। यह है कि हस्तस्वर के फलाफल का स्नायु तंत्र स्नार्थ नस पर पड़ने वाला प्रभाव, मंत्रोच्चारण का स्वर ग्रंथि पर पड़ने वाला प्रभाव, मंत्रोच्चारण का वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, कृमिनाशन सूक्त पाठ का अत्यधिक वैशिष्ट्य है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आज के कोरोना नामक वैश्विक महामारी में एक भी वैदिक विद्वान इस रोग से ग्रसित नहीं हुआ है। यही है वैदिक स्वाध्याय का प्रभाव। अब संक्षेप में विषय को रखता हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद वर्णित विविध ज्ञान विज्ञान मानवीय मान सम्मान स्थान को संरक्षित करते हुए आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक त्रिविध दुखों के निवारण में सर्वथा उपयुक्त है। दुखत्रय के अभिघात में सर्वथा समर्थ है। मानवीय ज्ञान की पराकाष्ठा वैदिक विज्ञान के प्रथम सोपान पर अभिरूढ़ हो समग्र प्रपंच का धाता बन जाता है, जिसके ज्ञान के अनंतर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि गीता में कहा गया है कि यद ज्ञात्वा नैव भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। उपयोगिता के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन धारा पर वेद ज्ञान का वर्षण हो और वैदिक स्वाध्यायकर्ता वेदाध्येता अगर वैज्ञानिक दृष्टि से वेद के ग्रंथों का अनुशीलन करे तो मानवीय जीवन मधुमय हो जाएगा और वेद की यह संकल्पना सिद्ध हो जाएगी। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः मधुमत् पार्थिवगुं रजः। अंत में उन सभी अमूर्त चिंतनवादी एवं मूर्त चिंतनवादी आधुनिक मनुष्यों को प्रणाम कर कुमारिल के पंक्ति को स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गच्छतस्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश कुमार जी। वेदों में सन्निहित
ज्ञान विज्ञान की आधुनिक समय में उपयोगिता, इस विषय को लेकर जो आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, वह आशा करती हूँ कि सभी श्रोतागणों के लिए वो लाभान्वित होगा, क्योंकि वे हमारे प्राण हैं। आपने सभी वेद से संबंधित सभी आयामों को, सभी विषयों को इतना गंभीरता से लिया है कि हमें हर एक कृषि से संबंधित, वृष्टि से संबंधित, रसायन से संबंधित उन सब के बारे में जो आपने विचार रखे, वो हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित हैं। और आपके इस ओजस्वी व्याख्यान से आशा करती हूँ कि सबको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जो वेद है, उसके बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर जगत नारायण कौशिक जी से निवेदन करती हूँ। डॉक्टर जगत धन्यवाद नारायण शर्मिला जी। उद्देश्य को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हम प्रतिदिन उस उद्देश्य में अवश्य ही सफल हो रहे हैं। छात्र उत्साह वर्धक जो अध्यक्ष है, हमारे साथ विराजमान है प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, जिनकी कृपा से हमारी यह कार्यशाला दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर सदा ही बनी रहे। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर यशवीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो प्रतिदिन विश्वविद्यालय के कार्य में लीन रहते हैं। मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़े ही ओजपूर्ण और बड़े ही उत्साह के साथ आज आपने इस व्याख्यान को रखा कि वेदों में ही सर्व निहित है, वेद ही सर्व ज्ञान में है और वेदों में ही ज्ञान विज्ञान, आयुर्विज्ञान और अलौकिक उपाय आदि सभी का वर्णन है। आपने सभी जो हमारे छंद है, उपनिषद है और महाभारत आदि का उदाहरण देते हुए कि महाभारत में जैसे उक्ति आती है कि वेदों में ही सर्वनिहित है और वेदों में ही आपने 4 वर्णों का वर्णन किया है और चारों वर्णों के कर्मों को भी आपने प्रकाश डाला है और आपने बताया है कि वेदों में ही संपूर्ण ब्राह्मण जो ब्रह्मांड है वो समाहित है। इस प्रकार से वर्णन किया है। हमारे छात्र एवं दर्शक इस व्याख्यान से या आपके इस व्याख्यान से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अखिलेश कुमार मिश्र जी। अंत में कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर शर्मिला शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी ही जुझारू तरीके से बड़े का भी धन्यवाद करता है। इस कार्यक्रम के जो ये संयोजिका भी है और हमारे संयोजक है विनय गोपाल त्रिपाठी जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी का भी जो व्याकरणाचार्य है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर कृष्ण चंद पांडे जी का, डॉक्टर रामानंद जी का, डॉक्टर सितांशु त्रिपाठी जी का और डॉक्टर नवीन शर्मा जी का, डॉक्टर शशिकांत जी का, डॉक्टर नरेश शर्मा जी का और डॉक्टर मदन मोहन तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं सभी श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि श्रोताओं के बगैर तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। ओम शांति ही शांति ही शांति। हाँ शर्मिला जी। धन्यवाद डॉक्टर जगत नारायण कौशिक जी। कार्यक्रम को संपूर्णता की ओर ले जाते हुए अब हम सम्मिलित रूप में शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शान्ति शांति शांति। शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो नमो नमः।